महर्षि कात्यायन के आश्रम में आज कथा चल रही है और आज कथा का दूसरा दिन है। सभी जिज्ञासु मन में उत्साह भर करके सभी श्रद्धालु कथा भवन में अपने अपने स्थान पर एकत्रित हो रहे हैं, बैठ रहे हैं। आज के जो प्रमुख जिज्ञासु हैं, प्रसन्न करता हैं, वो ऋषि आरण्यक हैं। और ऋषि आरण्यक ने महर्षि प्रयाग से पूछा, जो कथा कर रहे हैं, कि देव संस्कृति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, कृपया करके इनके बारे में बताएं। महाप्रयाग जी बोले कि हे धर्मपरायण साधकों, भारतीय संस्कृति का मेरुदंड जो है वो वर्णाश्रम है। वर्ण और आश्रम, हमारे यहाँ 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तथा 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। ये 4 आश्रम हैं और 4 वर्ण हैं। दूरदृष्टा ऋषियों ने यह व्यवस्था बनाई थी और यह व्यवस्था सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक रही है। इस व्यवस्था को बनाने के लिए आवश्यकता क्यों पड़ी, आवश्यकता क्यों हुई? आदिकाल में जो आर्य थे उनकी संख्या जो थी ना बहुत कम थी। आर्यों की संख्या कम थी और अनार्यों की संख्या बहुत अधिक थी। अनार्य अर्थात यहाँ पर बाहर की जातियां जो थी वो निरंतर आक्रमण करने के लिए आती रहती थी और आक्रमण करती रहती थी। आर्य लोग जितना सृजनात्मक कार्य करते थे, अनार्यों के आक्रमण के कारण व्यवस्था बिगड़ जाती थी, खेत उजड़ जाते थे, शिल्प नष्ट हो जाते थे, योजनाएं बिगड़ जाती थी। जितना आगे बढ़ते थे उतना ही उनको पीछे हटना पड़ता था। वो हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते थे और इन आक्रमणकारियों के कारण उन्हें हमेशा पीछे हटना पड़ता था। तब इन लोगों से कैसे लड़ा जाए, इनसे कैसे बचा जाए, इनको कैसे परास्त किया जाए? तो कुछ ज्ञानी जन थे, उन्होंने सबको एक साथ, क्योंकि बटा हुआ था तो सबको एक साथ मिलाने के लिए जनता को 4 भागों में बांट दिया। 4 भागों में इसलिए बांट दिया क्योंकि हर कोई हर काम नहीं कर सकता है। जो ज्ञानी जन थे, विद्वान थे, जिनके अंदर ज्ञान था और अध्ययन अध्यापन हमेशा करते रहते थे, ऐसे लोगों को ब्राह्मण की श्रेणी में रखा गया, ब्राह्मण वर्ण बनाया गया। दूसरा ये था कि जो शरीर से स्वस्थ है, शूरवीर है और जो दुष्टों को परास्त कर सकते हैं, ऐसे लोगों को क्षत्रिय वर्ण में रखा गया। जो व्यापार कर सकते हैं और जो आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हैं, उनके लिए वैश्य वर्ण में रखा गया। और जिनकी सेवा भाव में रुचि है, जो सेवा कार्य कर सकते थे, है नहीं, और जिनकी सामान्य शिल्पकारों में रुचि, सामान्य शिल्पकार जैसे कार्यों में रुचि थी, जिनकी सिद्धांतों में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं थी, उन्हें ये शूद्र की संज्ञा दी गई। तो ये कोई जाति नहीं है, ये एक तरह से व्यवस्था बनाई गई थी। जैसे कार्यालय में एक हेड होता है, फिर उसका सहायक होता है, फिर उसके भी सहायक होते हैं, ऐसी ये सारी व्यवस्था बनाई गई थी कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। वैदिक ऋषियों में भी उस समय ये विभाजन गुण कर्म स्वभाव के आधार पर किया जाता था। जैसा जिसका गुण होता था, स्वभाव होता था, उसको वैसा ही माना जाता था। और उस समय भी ये माना जाता था कि जन्म से सभी शूद्र होते हैं। कहा जाता है ना कि जन्मना जायते शूद्रा संस्कारा द्विज उच्यते। जन्म से सभी शूद्र होते हैं, किसी को कुछ नहीं पता होता कहाँ से आए, कहाँ हमें जाना है। और ये कहा भी गया है, साधारण जन को दिया था शूद्रों का नाम, पर समाज में उनका भी होता था सम्मान। सभी सम्मान करते थे, सभी मिलजुल करके रहते थे, क्योंकि जो जैसा कर्म करता है वो वैसा बन जाता है। कोई जाति नहीं है, किसी के साथ कोई भेदभाव था ही नहीं। सभी जन्म से शूद्र होते हैं। मनुष्य केवल अपने कर्मों के द्वारा, अपने संस्कारों के द्वारा ही ऊंचा उठ सकता है, श्रेष्ठ बन सकता है। जो श्रेष्ठ कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, जिनका गुण स्वभाव अच्छा होता है, आचरण अच्छा होता है, वो श्रेष्ठ कहला जाते हैं, है नहीं। जो नीच कर्म करते हैं पतित कहलाते हैं।
प्राचीन युग में ये व्यवस्था विकृत नहीं थी, अलग नहीं थी। एक ही परिवार में विभिन्न कार्य करने वाले लोग एक साथ मिलजुल करके प्रेम पूर्वक रहते थे। कोई कुछ करता था, कोई कुछ करता था। ऋग्वेद में एक व्यक्ति कहता है, मैं कवि हूँ, मेरा पिता वैद्य है तथा माता पेशनहारी है, फिर भी हम एक परिवार में रहते हैं। जो आर्य थे, आर्य ऋषि थे, उनने उन्नति का मार्ग सबके लिए खोल रखा था, सबको व्यवस्था दी थी, ताकि जिसकी जिसमें रुचि है उस प्रकार वो अपनी व्यवस्था बना सके। पवित्र आचरण द्वारा कोई भी व्यक्ति ऊपर उठ सकता है, यानी ये क्योंकि जाति से किसी का मतलब है ही नहीं। इसके विपरीत नीच कर्म करने वाला व्यक्ति कोई भी पतित हो सकता है। आज ग्रंथों में मनुष्य को अपने को सुधारने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता थी कि चलो अब तक जो बीता है सो बीता है, आगे से हम अच्छा कार्य करें, श्रेष्ठ बने। यजुर्वेद में कोरी, कुम्हार, निषाद, मछुआ सभी की वंदना की गई है, सभी को सम्मान दिया गया। स्मृति ग्रंथों में भी मनुष्य को कर्म से ही ब्राह्मण माना गया है, जाति से नहीं, क्योंकि जाति है ही नहीं, ये बार बार कहा गया है। जाति तो यहाँ आकर के बनाई, और वो भी 4 वर्ण बनाए। आज 7000 राशियां हो गई, 7000 जातियां हो गई, उपजाति हो गई। वैदिक युग जो था उसमें सभी वर्ण समान थे, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं था, सभी में सहयोग था तथा सभी में विवाह आदि भी संपन्न होते थे। और ये कहा जा सकता है, जैसे वीणा होता है ना, वीणा, उसमें अगर एक तार हिलाओ कोई स्वर नहीं मिलता, जब सारे तार मिलकर के बजाते हैं तब उनमें झंकार पैदा होती है और एक मधुर संगीत को पैदा करते हैं। उसी प्रकार सब मिलकर के कार्य करते थे। और उस समय ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति दुष्ट होते हुए भी सम्मानित हो, तथा शूद्र कुल में जन्म लेने वाला सदाचारी होकर भी अपमानित हो, ऐसा क्रूर बंधन नहीं था। आज के लोग कई बार हमने सुना है, कथा में भी कहते हैं ना, कि ब्राह्मण चाहे नीच कर्म करे, पाप करे, लेकिन अगर उसमें ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो वो पूजनीय होता है। ऐसा नहीं था। शूद्र कुल में जन्म लेने वाला भी व्यक्ति सम्मानित हो सकता है, अगर उसका गुण, कर्म, स्वभाव, चरित्र शुद्ध हो तो वो पूजनीय हो सकता है। बहुत से लोग कहते हैं ना, ब्राह्मण कुछ भी करे लेकिन वो पूजनीय होता, और शूद्र चाहे कितना भी वेद पाठ कर ले, कुछ कर ले, लेकिन वो पूजनीय नहीं होता। प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। अगर ऐसा होता तो वेद पाठी ब्राह्मण था, रावण विद्वान था, श्रेष्ठ था, और उसमें ताकत भी बहुत थी, और सबसे विद्वान उस समय माना जाता था कि रावण जैसा कोई विद्वान नहीं है। और कुंभकर्ण महाबलवान था, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था उन दोनों ने, लेकिन ब्राह्मण कुल में भी जन्म लेकर के वो राक्षस कहलाए, क्योंकि उनके कर्म जो थे अच्छे नहीं थे, नीच कर्म थे, इसलिए वो राक्षस कहलाए। रत्नाकर, वाल्मीकि आदि ऋषि के पद पर प्रतिष्ठित हुए, आज लोग उनकी पूजा करते हैं। क्यों हुआ? क्योंकि उनके कर्म अच्छे थे, उनका स्वभाव अच्छा था, उनने श्रेष्ठ कार्य किए। विदुर दासी पुत्र होकर भी सम्मानित हुए, दुर्योधन कुरुवंशी भी होकर तिरस्कृत हुए। क्यों हुए? क्योंकि दुर्योधन के कर्म अच्छे नहीं थे, उसका स्वभाव अच्छा नहीं था। विदुर के कर्म अच्छे थे, उसका भाव अच्छा था, उसका स्वभाव अच्छा था। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन के 56 भोग छोड़ करके विदुर के घर साग जाकर खाया। कथा प्रचलित है, आप सभी लोग इसे जानते होंगे। कहा भी गया है कि निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते, और श्याम सूर्य की बाह पकड़ते, साग विदुर घर खाते। हमारा मन निर्मल होगा, अंतःकरण पावन होगा, तब भगवान रीझते हैं। भगवान किसी जाति से नहीं रीझते हैं। अगर ऐसा होता तो भगवान राम जाकर के सबरी के जूठे भेद नहीं खाते, और भगवान कृष्ण दुर्योधन के 56 भोग त्याग करके साग विदुर के घर जाकर के ना खाते। आप सभी लोग जानते होंगे कि देवऋषि नारद जी ने भी अपने आप को दासी पुत्र कहा। एक बार नारद जी ने भगवान से पूछा कि आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है, तो उन्होंने कहा कि धर्मव्याध, शूद्र था। यह सुनकर देवऋषि चकित रह गए, और जाकर देखा तो व्याध अपने माता पिता की सेवा करता था, अपने कर्तव्य का पूर्ण निर्वहन करता था, इसीलिए उसे भक्तों में सर्वश्रेष्ठ की उपाधि मिली। जो अपने कर्तव्य का निर्वहन करे, जो अपने कर्म अच्छे रखे, जो अपना स्वभाव अच्छा रखे, जो अपना आचरण अच्छा रखे, वो श्रेष्ठ होता है। उस समय विवाह में भी जाति पाति का बंधन नहीं था।
आज ये जाति पाति का बहुत बंधन हो गया। महर्षि व्यास की माता जो थी सत्यवती, धीवर की कन्या थी। सभी लोग जानते हैं कि मछुआरे की कन्या थी, लेकिन बाद में उनका विवाह शांतनु से हुआ तो वे राजरानी बनी और राजमाता बनी। व्यास जी ने कैवर्त कन्या से विवाह किया। इत्रादासी के पुत्र होने पर भी ऐत्रेय कर्म से महान बने। आज उनको भगवान की उपाधि दी जाती है। उन्होंने माता का गौरव एवं कुल की परंपरा को बनाए रखने के लिए अपने ग्रंथ का ही नाम ऐत्रेय ब्राह्मण रख दिया। घटोत्कच की माता का नाम हिडम्बा राक्षसी थी। महर्षि कर्वे ने रूढ़िवादिता का विरोध कर जाति को तिरस्कृत होकर के बाल विधवा से विवाह किया और महर्षि की उपाधि प्राप्त की। कई सारी ऐसी कहानियां आती हैं, यानी हमें केवल समझने की जरूरत है। दुर्भाग्यवश आज कालांतर में ये वर्ण व्यवस्था जाति पाति के रूप में बदल गई। ऊंच नीच के भेदभाव के कारण आपस में झगड़े शुरू हो गए। वैदिक काल में ब्राह्मण को मुख से, क्षत्रिय को बाहु से और वैश्य को उरु तथा शूद्र को पद माना गया था। इसका अर्थ ये था कि शरीर को सभी अंग बराबर हैं, वे मिलकर के कार्य करेंगे तभी कार्य होगा। किंतु बाद में यह मान लिया गया, कहा जाता है ना, ब्राह्मणोस मुखमासीद बाहु राजन्याकृता उरु तद्वैस्या पदभ्यागों शूद्रो अजैता, कि जो ब्राह्मण है उसका मुख जन्म से हुआ है और देवता केवल उन्हीं की बात करते हैं, उन्हीं से बात करते हैं, उन्हीं की बात सुनते हैं। जाति पाति, ऊंच नीच की ये लड़ाई, ऊंच नीच की ये भावनाएं, मनुष्य व्याकुल हो गया इन चीजों को देख करके, और परिणाम ये हुआ कि संगठन कमजोर हुआ। आपसी झगड़ों ने जाति पाति व देश को बर्बाद कर दिया। इसका लाभ दूसरों ने उठाया। व्यक्ति धर्म परिवर्तन करने लगा, अपनी जाति को छोड़ करके दूसरी जाति में जाने लगा, अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म को अपनाने लगा। एक बार एक चोर था, चोरी करने निकला। 4 व्यक्ति तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। एक पंडित जी थे, एक सेठ जी थे, एक ठाकुर साहब थे, एक नाई। चोरों ने देखा ये 4 हैं और वो अकेला है। उसे एक तरकीब सूझी, फूट डालो और लाभ उठाओ, फूट डालो और लाभ उठाओ। वह पहले शूद्र के पास गया और कहने लगा, अरे मूर्ख, तू उनके साथ कहाँ जा रहा है? पंडित जी तो हमारे पूज्य हैं, सेठ जी समय पर धन आदि देकर हमारी सहायता करते हैं, ठाकुर साहब हमारे भाई बंधु हैं, इनका तीर्थ यात्रा पर तो जाना ठीक है, तू वहां जाकर गंगा को पवित्र करेगा, निकाल, तेरे पास क्या है? वे तीनों अपनी प्रशंसा, अरे उन्होंने कहा, पंडित जी ने सोचा हमारी तो प्रशंसा की, ठाकुर साहब ने भी सोचा हमारी तो प्रशंसा की, सभी प्रशंसा से फूले नहीं समाये और बेचारे को छोड़ दिया। उसे बांध दिया चोर ने रस्सी से और जो धन था उसके पास से छीन लिया। फिर सेठ जी के पास जाकर के बोला, सेठ जी, सारी जिंदगी तो सबका खून चूस कर पैसा इकट्ठा किया, अब गंगा नहाने चले हो, निकालो क्या है तुम्हारे पास में? कह करके उन्हें भी बांध लिया और सारा धन लूट लिया। फिर पंडित जी के पास जाकर के, पंडित जी, ये ठाकुर साहब तो हमारी बिरादरी के हैं, पर आपने सारी जिंदगी तो पूजा पाठ से लोगों को बहकाकर पैसा इकट्ठा किया है, अब